ये देखा है? ये क्या है? ये अपना स्टैम्प है, ट्रेलर है। इसे कुशन कहते हैं। ये कुशन कुशन क्या है? वो तो लुधियाने वाले हिंदी सिनेमा के 60 और 70 के दशक के सुपरस्टार 90 का दशक आते आते थोड़ा बूढ़े जरूर नजर आने लगे थे, लेकिन फिर भी पर्दे पर तो नौजवान हीरोइनों के साथ ही वे इश्क फरमाना पसंद करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने एक्टरों में धर्मेंद्र से ज्यादा रोमांटिक भला कौन हो सकता है। जी हाँ, 4 मई 1990 को रिलीज हुई थी फिल्म नाकाबंदी, जिसमें धर्मेंद्र, श्रीदेवी और चंकी पांडे सोनम की जोड़ी थी। साथ में अनुपम खेर, अमरीश पुरी, शरत सक्सेना और सदाशिव अमरापुरकर समेत कई और छोटे बड़े कलाकार भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन बता दें, एक्शन, क्राइम, ड्रामा, रोमांस पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई ही करने में सफल हो पाई थी। मैं उन कुत्तों की ऐसी नाकाबंदी करूंगा कि मेरे गुरु का कातिल खुद ब खुद हमारे चुंगल में आ जाएगा। फिल्मों में रोल के साथ ही एक्टर भी बदलते हैं। ऐसे में होता यह है कि कभी लवर की भूमिका निभा रहे 2 स्टार कभी भाई बहन बन जाते हैं तो कभी दुश्मन। ऐसे ही कुछ हीरोइनें हैं जिन्होंने रियल लाइफ में बाप बेटे दोनों के ही साथ रोमांस किया है, और इन्हीं हीरोइनों की लिस्ट में सुपरस्टार के इक्वली स्टेटस रखने वाली श्रीदेवी भी थी, जिन्होंने बाप बेटे धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ अलग अलग फिल्मों में रोमांस किया है। बता दें, श्रीदेवी ने 1986 में आई सल्तनत, 88 में आई राम अवतार, 89 में आई जोशीले, चालबाज और निगाहे में सनी देओल के साथ रोमांस किया। वहीं धर्मेंद्र के साथ पहली बार रोमांस किया फिल्म नाकाबंदी में। हालांकि श्रीदेवी इससे पहले धर्मेंद्र के साथ 1983 में आई जानी दोस्त, 86 में आई सल्तनत, 87 में आई वतन के रखवाले और 88 में आई सोने पे सुहागा में काम किया, और फिर 1991 में आई फिल्म फरिश्ते में भी साथ काम किया। लेकिन इन सभी फिल्मों में नाकाबंदी ही इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और श्रीदेवी ने एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाया। इसके अलावा अमृता सिंह, पूनम ढिल्लों, किमी काटकर, जया प्रदा और डिम्पल कपाड़िया भी ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ अलग अलग फिल्मों में रोमांस किया है। जिसमें डिम्पल तो ऐसी भी है जिसने धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक और बाप बेटों की जोड़ी विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ भी अलग अलग फिल्मों में इश्क फरमाया है। अब आप कमेंट में कहेंगे कि माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी भी इस लिस्ट में हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कारनामा करने वाली पहली हीरोइन कौन सी है। बता दे, बड़ी हीरोइनों में ऐसा कारनामा करने वाली पहली हीरोइन हेमा मालिनी है, जिसने 1968 में आई अपनी डेब्यू फिल्म सपनों के सौदागर में राज कपूर संग, और 1974 में आई फिल्म हाथ की सफाई में फिर रणधीर कपूर के साथ रोमांस किया था। नाकाबंदी फिल्म में धर्मेंद्र के फेवरेट विलन में से एक सदाशिव अमरापुरकर भी थे। फेवरेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1987 में आई फिल्म हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी के बाद धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में विलन के तौर पर सदाशिव की सिफारिश करते थे और उन्हें खुद के लिए लक्की भी समझते थे। लेकिन नाकाबंदी फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र अपने इस फेवरेट खलनायक पर गुस्सा हो गए थे। आज जिन हाथों से तूने मेरा गला दबाया है, कल उन्हीं हाथों को जोड़कर तूने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मेरा नाम भी कालिया नहीं। बात कुछ ऐसी हुई कि एक सीन था जिसमें श्रीदेवी को सदाशिव अमरापुरकर के साथ फ्लर्ट करना था और धर्मेंद्र को एक कोने में बैठकर चुपचाप दोनों को बस देखना था। लेकिन सीन ठीक से याद न रहने से ऐसा करने पर धर्मेंद्र ने सदाशिव अमरापुरकर को मुक्का जड़ दिया, जिसे देखकर फिर वहां मौजूद क्रू मेंबर ताली भी बजाने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि ये सीन शूटिंग का ही हिस्सा है। लेकिन फिर बाद में डायरेक्टर शिबू मित्रा ने धर्मेंद्र को बताया कि इस सीन में मुक्का नहीं मारना है बल्कि उन्हें चुपचाप दोनों को देखना है। जिसके बाद फिर धर्मेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें सदाशिव अमरापुरकर से माफी मांगनी पड़ी। वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार माफी मांगी। कालिया तो जन्म से ही काला नाग है? उसके जहर से कैसे बच सकता है तू? श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले अनगिनत हैं। ऐसे में श्रीदेवी के साथ नाकाबंदी फिल्म से जुड़ी यादों को शेयर करते हुए धर्मेंद्र काफी भावुक हो गए थे। धर्मपाजी ने बताया कि वे काफी इमोशनल इंसान हैं। उन्हें इस बात की तकलीफ है कि श्रीदेवी अभी और फिल्में कर सकती थी। वह एक बेहतरीन हीरोइन थी और काफी मेहनती थी, साथ ही अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखती थी। इसलिए श्रीदेवी शूटिंग के दौरान घर पर बना हुआ खाना ही लेकर आती थी,
जिसे फिर कुछ यूनिट मेंबर के साथ धर्मेंद्र खूब एंजॉय करते थे। श्रीदेवी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ अपने लाजवाब डांस के लिए भी जानी जाती थी, इसलिए कभी कभार डायरेक्टर को भी उनका सुझाव खूब काम आता था। ऐसे में नाकाबंदी फिल्म में मैं लगती हूँ श्रीदेवी गीत फिल्माने के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि दरअसल हुआ यह कि इस गीत को डायरेक्टर शिबू मित्रा ने पहले अलग तरीके से शूट किया था। यानी गीत में जब हीरोइनों के नाम आते हैं तो पहले वर्जन में उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाई गई थी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रेसेज में देखकर शिबू मित्रा निराश हो गए, इसलिए डिजिटली रूप से इन्हें रंगीन भी करा लिया था। लेकिन फिर भी उन्हें ये पसंद नहीं आए। तब श्रीदेवी ने उन्हें सुझाव दिया कि फोटो को पूरी तरह से हटा दिया जाए और पूरा गीत अकेले उन्हीं पर फिल्माया जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए श्रीदेवी की सलाह पर जब ऐसा किया गया तो शिबू को ये काफी पसंद आया और उनकी टेंशन कम हो गई। रेखा को देखा तूने, हेमा को देखा, नरगिस को देखा तूने, नूतन को देखा। शिबू मित्रा 70 के दशक से ही फिल्मों का डायरेक्शन करते आ रहे थे। 1975 में जो उनके डायरेक्शन में बनी एक काफी पॉपुलर फिल्म मानी जाती है, लेकिन धर्मेंद्र के साथ शिबू ने पहली बार फिल्म बनाई आग ही आग, जो 1987 में रिलीज हुई थी और काफी बड़ी हिट भी हुई थी। बता दें शिबू मित्रा का तब पहलाज नीलानी के साथ दोस्ताना था और उनके प्रोडक्शन के अंडर शिबू ने कई बड़ी हिट फिल्में दी थी। इसलिए 1988 में आई फिल्म पाप की दुनिया में फिर दोबारा वे धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र को प्राण वाला रोल ऑफर भी हुआ था, लेकिन सनी देओल का करियर तब काफी बुरे दौर से गुजर रहा था। इसलिए धर्मेंद्र ने पहलाज नीलानी को इस शर्त पर मना लिया कि अगर सनी देओल फिल्म में होंगे तो वह अगली फिल्म आधी फीस में कर देंगे। लेकिन 1988 में आई फिल्म गुनाहों का फैसला फ्लॉप होने के बाद शिबू मित्रा और पहलाज का साथ टूट गया और धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। ऐसे में इस दौरान शिबू मित्रा के डायरेक्शन में बनी कुछ फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो गई, तो शिबू ने धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी फिल्म बनाने का प्लान बनाया और आग ही आग के बाद फिर दोबारा धर्मेंद्र के साथ चंकी पांडे को ही कास्ट किया। लेकिन यहाँ एक बात बता देगी, आग ही आग में जहाँ ये दोनों सितारे बाप बेटे के रोल में थे, वहीं नाकाबंदी में दोनों भाइयों की भूमिका में थे। हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र और श्रीदेवी दोनों का ही योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दोनों का अपने सुनहरे दौर में स्टारडम नेक्स्ट लेवल था। इसलिए 1988 में मुहूर्त शॉट होने के बाद नाकाबंदी फिल्म को बनाने में 1.5 से 2 साल का टाइम लग गया। लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि कई फिल्में लगातार श्रीदेवी की वजह से बड़ी हिट होने से नाकाबंदी फिल्म को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच खूब मारामारी थी। हालांकि उनका ये खुमार तब उतर गया जब नाकाबंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत कमाई ही करने में सफल हो सकी। नाकाबंदी फिल्म के जरिए सोनम बख्तावर ने पहली बार श्रीदेवी के साथ काम किया था और इस दौरान इन दोनों के बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। लेकिन बता दें, इन दोनों अभिनेत्रियों की मुलाकात इससे पहले न्यूयॉर्क में अमिताभ बच्चन के एक शो में हुई थी, जिसमें इनके साथ रजनीकांत, सलमान खान और नीलम जैसे कई दूसरे सितारे भी मौजूद थे। नाकाबंदी फिल्म में संगीत दिया बप्पी लहरी ने, वहीं गीत लिखने का काम किया अनजान ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। कई तर गए गैया ने तर जाना, जिना ने तेरा नाम जपया, हम ना जाने इस दुनिया से डरना। अब सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च नाकाबंदी फिल्म की ज्यादा कैसेट तो नहीं बिकी, लेकिन उस अवतप का गाया टाइटल गीत नाकाबंदी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसे हम आज भी सुनना पसंद करते हैं और सुनकर गुनगुनाने लगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं लगती हूँ श्रीदेवी लगती हूँ। फाइनली नाकाबंदी कोई ऐसी फेमस फिल्म तो नहीं है, लेकिन इसे हम एक टाइम पास एंटरटेनर मसाला फिल्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र और श्रीदेवी की केमिस्ट्री जबरदस्त है और चंकी पांडे, सोनम समेत बाकी कलाकारों का काम भी अच्छा है। वहीं कॉमेडी भी कई जगह ऐसी है जो हंसने को मजबूर कर देती है। नाकाबंदी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।